चांदपुर गांव में शाम के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। राजू अपने परिवार के साथ घर में बैठे बारिश का आनंद ले रहा था। आज मौसम कितना अच्छा है ना माँ। ऐसे बारिश में कहानी सुनने का अलग ही मजा होता है। दादी दादी, क्या आपको कोई भूत की कहानी पता है? मीनू, भूत की कहानी तो मुझे उतनी पता नहीं, पर तुम्हारे दादा तुम्हें भूत के बहुत अच्छे किस्से सुना सकते हैं। अच्छा, दादाजी सुनाइए ना कोई भूत का किस्सा। बेटी इधर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे और तुम्हारी दादी के साथ हुआ था, जो मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं। ये बात साल 2000 की है, जब मेरा ट्रांसफर खड़गपुर गांव में हुआ था। गांव में हमें रहने के लिए एक घर दिया था। गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा शहर था जहां मेरी ऑफिस थी। वह गांव से कुछ ही दूरी पर थी। खड़गपुर गांव मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वहां बहुत ही कम घर थे और रात के 8 बजते ही लोग भी दिखाई नहीं देते थे। मैं शाम के 6 बजे तक अपना काम खत्म करके घर आ जाया करता था। हमारे दिन अच्छे कट रहे थे। एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण मुझे घर लौटने में देर हो गई थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैं थका हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही घर के सामने पहुंचा, मैंने देखा कि तुम्हारी दादी घर के बाहर खड़ी है और मुझसे बोलने लगी कि घर का दरवाजा मत खोलना। सुनो, घर का दरवाजा बंद रहने दो, उसे मत खोलो, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, जल्दी करो, जल्दी मेरे साथ आ जाओ, समय बहुत कम है, जल्द से जल्द जाना होगा। मैं सोच में पड़ गया कि यह ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? वह बोलने लगी, अगर हम नहीं गए तो मुसीबत हो जाएगी, हमें जल्दी करना होगा। मैंने पूछा, क्या कोई मुसीबत में है? तुम इतने सवाल मत करो, समय नहीं है, चलो मेरे साथ आ जाओ। उसके इतनी जिद करने के बाद मैं उसकी बात मान गया और बोला, ठीक है, चलो, मुझे वहां ले चलो। मैं उसके पीछे पीछे चला गया। वह आगे बढ़ते जा रही थी। मैंने पूछा, और कितने दूर जाना है हमें? वह बोली, बस थोड़ा सा दूर है। चलते चलते हम एक जंगल में पहुंच गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसकी आ आवाज जाओ, भी बदलती पीछे जा आ रही जाओ, थी। जल्दी आ मैं जाओ, एकदम से तुम्हें रुक आना गया। ही होगा। मुझे देखकर वह भी रुक गई और पीछे मुड़ के बोली, तुम रुक क्यों गए? जल्दी करो, आ जाओ, 5 कदम और, आ जाओ, इस पेड़ के पास आ जाओ। ये सब देखकर जैसे मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं खड़ा एक टक उसे देख रहा था। वह तुम्हारी दादी थी ही नहीं। वह तुम्हारी दादी के रूप में कोई और था। मैं मुड़ा और तेजी से अपने कहाँ घर जा की रहे तरफ हो? भागा। आ जाओ, वह इधर मुझे पेड़ आवाज के दिया जा पास। रहा था, पर वापस मैं आओ, बिना रुके इधर, भाग रहा था। वापस आओ। घर पहुंचा तो थोड़ी सांस आई। घर में गया तो देखा तुम्हारे दादी तो बिस्तर पर सो रही हैं। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने जल्दी से उन्हें उठाकर बोला, जितना जल्दी हो सके सामान बांध लो, हम सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। मैंने उसे सारी बातें बताई। सब सुनकर उसने भी जाने का फैसला ही सही समझा। घर की चाबी देने गांव के रखवाले के पास गए तो उसने बोला, मुझे सब पता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम घर क्यों खाली कर रहे हो। मैंने खिड़की से झांकते हुए सब कुछ देखा था। वो चीखें, वो परछाइयाँ। रात का वक्त था, गांव बिल्कुल सुनसान। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो खामोशी चीख रही थी। मैं बस देख पा रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। डर इतना था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। अगर हिम्मत करता तो शायद आज मैं भी तुम्हारी जगह होता। मैं मजबूर था, डरपोक भी कह सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात जरूर जाननी चाहिए। ये जो गांव है नन, इसकी मिट्टी में सिर्फ कहानियां नहीं, चीखें दबी हुई हैं। कई साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज भी लोग खुलकर नहीं बताते। कहते हैं गांव का मुखिया बेहद लालची था। दौलत और जमीन की हवस में उसने अपने ही गांव वालों को धोखा दिया। एक रात सबको एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बुलाया और वहीं आग लगवा दी। जिंदा जला दिए गए थे लोग। उनकी चीखें उस रात हवा में गूंजती रहीं और शायद आज तक गूंजती हैं। तब से इस गांव के लोग रात 8 बजे से पहले अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि 8 बजे के बाद वो भूत प्रेत आत्माएं, उन मरे हुए लोगों की रूहें सब निकलते हैं। कहते हैं वो किसी न किसी अपने का रूप लेकर सामने आते हैं। कोई ऐसा जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े होते हो। वो तुम्हें बातों में उलझाते हैं और फिर उस पेड़ तक ले जाते हैं। जो भी उस पेड़ के सामने पहुंचता है,
उसे वहीं आग की चपेट में ले लिया जाता है। कोई नहीं बचता। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम पेड़ तक नहीं पहुंचे, किसी तरह बचकर निकल आए। लेकिन तुम जानते हो ना, वो अब भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैं और तुम्हारी दादी ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गए। उसके बाद हम अपने गांव के लिए वहां से निकल गए। आज भी यह बात सोचता हूं तो वही खौफ याद आ जाता है।